सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें कि उन्होंने बताया कि 8 लोगों की शहादत हुई है और 15 लोग जो हैं इंजर्ड हैं। सुसाइड अटैक हुआ है फिर से वहां पे जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का पुलिस स्टेशन था पेशावर के अंदर, सवात के कबाल एरिया के अंदर वहां पे। और यहाँ पे अर्लियर जो हैं DPO शफी उल्लाह गंडापुर जो हैं वो भी कह रहे थे कि 2 ब्लास्ट जो हैं वो स्टेशन के अंदर हुए हैं जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है और काफ़ी चीज़ें कलैप्स कर गई हैं जिसकी वजह से जो है पावर आउटरेज है और जो है ये भी एक टेररिस्ट अटैक माना जा रहा है। लेकिन अभी अर्ली जो है ये वो है इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन प्रोविंस जो है KP जो है हाई अलर्ट पे है और आपको पता ही है कि जितने भी ये हैं आउटलॉ ऑर्गेनाइजेशंस ये खास तौर पे पुलिस को अब निशाना बना रहे हैं और उनके ऊपर काफ़ी सारे पुलिस स्टेशनों के ऊपर इन्होंने काफ़ी जो है पिछले दिनों में अटैक्स किए हैं। और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं फिर से वो कह रही हैं जी कि हम बड़ी इनको सज़ा देंगे और हम रैंप अप कर दी है सिक्योरिटी। भी रैंप अप की है तो वो कैसे अंदर घुसे, सुसाइड बॉम्बर्स कैसे घुसे, कैसे उन्होंने किया। मैं तो हमेशा 9/11 का जो है मैं देती हूँ कि एक ही 9/11 कर सके थे, उसके बाद आप देखें अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, कोई 10 गुना बड़ा आपसे मुल्क है, उसने फिर कैसी अपनी सिक्योरिटी की कि फिर उसके बाद दूसरा 9/11 नहीं हो सका उस मुल्क में। तो ऐसा होना चाहिए ना सिक्योरिटी आपका। रोज कोयटा में धमाके हो रहे हैं, सवात में हो रहे हैं, KP में हो रहे हैं, तो आप जो है कह रहे हैं बेकरार वाकई ही सजा देंगे और बस फिर वो बात करके आप चले जाते हैं और धमाकों पे धमाके होते रहते हैं। तो 8 बंदे आज भी मर गए आप देखें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, आपको हमने बताया ही था सूडान के में जो मसले चल रहे हैं वही लड़ाई झगड़े जो हैं 2 जर्नैलों के बीच में, सियापे जर्नैलों के 2 जर्नैलों के बीच में जो वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं उसकी वजह से काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने बंदे निकालने शुरू किए हैं। अच्छा पाकिस्तान ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, तकरीबन कोई 400 के करीब पाकिस्तानी जो है उसको पिछले 72 आवर्स में निकाला गया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने कहा था कि एक इमरजेंसी प्लान हमको बनाने की ज़रूरत है, जो कि फॉरेन ऑफिस ने फिर बनाया था। इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बीबी जरदारी वो भी जो है डिफरेंट अपनी जो स्टेट हैं आसपास उनसे बात कर रहे थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिना रब्बानी खर, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं सूडान में वो जो थे कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे थे और सूडान की गवर्नमेंट से भी और आसपास मुस्लिम कंट्री से भी बात कर रहे थे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए। तो अब इनको बहुत सक्सेसफुली इवैक्यूएट करके वहाँ से लाया गया है पाकिस्तान की स्पेशल फ़्लाइट्स के ऊपर। इसका शुक्रिया अदा करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, बीबी जरदारी, हिना रब्बानी खर, फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिशियल्स, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और जो है वो बाकी के बहुत सारे लोग और जो कंट्रीज़ हैं आसपास के, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हेल्प किया इन पाकिस्तानियों को सेफली पाकिस्तान वापस आने के लिए। इससे पहले जो थी पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी खरतूम में जो कि कैपिटल है सूडान का, वहाँ पे एक इन्होंने एक हेल्पलाइन इस्टेब्लिश की थी जिसके ऊपर कॉन्स्टेंटली लोग एम्बेसी के बैठे हुए थे, अपडेट्स दे रहे थे और बता रहे थे कि भाई क्या सिचुएशन है, लोग हमारे पास आ गए हैं, फ्लाइट्स पे बैठ गए हैं, क्या चक्कर है, क्या चल रहा है। तो वो दुनिया भर के चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या और भी कई कंट्रीज है दुनिया की जिन्होंने स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिए, उन्होंने अपने ऑपरेशंस और वहाँ पर जो है वहाँ से लोगों को निकाला। मुझे बड़ा हैरत हुई शाहज़ी जी कि जो यूनाइटेड किंगडम की जो फॉरेन वो है मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि हम लोगों को अपने तैयारों पे लेकर आ सके, अपने तैयारों पे लेके आ सके। तो उन्होंने एडवाइस की है सारे ब्रिटिशर्स को हु आर इन खरतूम में कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों के अंदर रहे। नहीं ये दिस इज नॉट राइट, क्योंकि आज जो है US ने भी, हाँ जर्मनी ने भी काफी सारे उनके बंदे भी जो हैं वो भी उन्होंने अपने वापस बुलाए हैं। इसके अलावा कनाडा ने अपने सस्पेंड कर दिए ऑपरेशंस वहाँ पे और मेलोडी जोली ने भी अपना जो हमारा जो ग्लोबल अफेयर्स कनाडा है उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं कि भाई आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, पूछें, हमारे साथ जो है जुड़े रहें, हम आपको मतलब है वहाँ से इवैक्यूएट करने की कोशिश। तो एवरी कंट्री इज डूइंग और एक्सेप्ट फॉर यूनाइटेड किंगडम। लेकिन कभी कभी मजबूत भाई जैसे देखे ना, जैसे जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस निकली थी तो सारी दुनिया ने पाकिस्तान को कहा था हेल्प करने को। तो मेरे ख्याल में UK को अब कोई ऐसा कंट्री आसपास मिल नहीं रहा जिसको कि वो हेल्प के लिए बोल सकते हैं। लेकिन इजिप्ट को तो बोल सकते हैं, वैसे वो इजिप्ट को, सऊदी अरेबिया को बोल सकते हैं। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास तैयारी नहीं है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। तो हाँ, तो सऊदी अरेबिया को बोले, सऊदी अरेबिया वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम, इवन इजिप्ट, अदर कंट्रीज। तो बहरहाल एनीवेज। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर बड़ा
बैकलैश आ रहा था, क्योंकि आपको पता ही है कुछ दिन पहले उन्होंने जो पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए टिकट्स बांटे थे, तो उस टिकट्स के जो टिकट बांटे थे उसके अंदर ना तो फवाद चौधरी का नाम था, ना तो था इनका शाह महमूद कुरैशी का, और ना ही हम्माद अजहर का, और ना ही जो था शहबाज गिल साहब का इसके अंदर नाम था। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब को बड़ा लिए दिए किए जा रहे थे, बल्कि आपको पता ही है फवाद चौधरी साहब तो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा जी कि ये जिस तरह की चीफ मिनिस्ट्री पहले लाई गई थी पंजाब में उस्मान बुज़दार टाइप की, तो वही लाएंगे, और हमें पता ही है कि लोग बड़े से खफा थे, फिर भी हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ आए। अब इसके ऊपर फिर जो है एक सवाल किया गया एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में इमरान खान साहब से, तो उन्होंने कहा जी कि आपके जो की बंदे थे उनका तो आपने नाम ही नहीं लिया, उनका तो आपने टिकट ही नहीं पंजाब के लिए दिया। हालांकि कोई भी हो सकता था, क्योंकि लोगों का ज्यादा वैसे ख्याल था कि शाह महमूद कुरैशी को वैसे दे सकते हैं वो इसके लिए, लेकिन उन्होंने कहा जी शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, शहबाज गिल को मुझे ये लोग अपने सेंटर में चाहिए, क्योंकि मुल्क सारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, सूबे की हुकूमत नहीं चलाती सारे मुल्क का जो है, तो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए ये सीनियर लोग मुझे चाहिए हैं, और बाकी इसलिए मैंने इनको टिकट जो है पंजाब के नहीं दिए, मैं इनके साथ सेंटर में गवर्नमेंट बनाऊंगा। फिर इनसे पूछा गया कि जी आप जो है पंजाब में किसको चीफ मिनिस्टर देखते हैं, उसका नाम आप बताएंगे या उस्मान बुज़दार टाइप का बंदा फिर से कुछ लेके आएंगे। उसके ऊपर खान साहब ने बात करते हुए कहा जी कि मैंने अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स जो हैं उनको लर्न किया, वो मिस्टेक्स क्या हैं उसका जिक्र नहीं उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने किया है, और वो कहते हैं जी कि मुझे जो गवर्नमेंट जब मैंने पंजाब में 2018 में बना रहा था तो पीटीआई के अंदर ही 3 ग्रुप्स बन गए थे, तो इसलिए फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी सवाए इसके कि एक न्यूट्रल बंदा जो कि उस्मान बुज़दार था उसका नाम लिया जाए और चीफ मिनिस्टर के लिए उसको किया जाए। इसके अलावा उन्होंने जो है ब्लेम किया कमर बाजवा साहब को, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बुज़दार के खिलाफ वो इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन कमर बाजवा साहब ने पूरी एक जो है वो कैंपेन रन की थी उस्मान बुज़दार के खिलाफ, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन मिलता था कि वो बहुत ही कुछ सिली सा आदमी है, हालांकि ऐसा था नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी अच्छा आप बताएं कि अब आपका पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है वो कौन है, तो इमरान खान साहब ने कहा वो मैं बिल्कुल अभी नहीं बताऊंगा, कुछ आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा, पर अभी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अभी मैंने डिस्क्लोज कर दिया तो फिर वही पार्टी के अंदर लड़ाई मार कुटाई जो है शुरू हो जाएगी, तो इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा। इंटीरियर मिनिस्टर माजिद भाई के बहुत ही फेवरेट राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को कहा जी कि आप एक सुओ मोटो नोटिस आप क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप तो बड़े तैयार बैठी होती है सुप्रीम कोर्ट हर वक्त सुओ मोटोस लेने की। तो ये तो अभी जो लीक ऑडियो जो कॉल आई है बिटवीन ये जो आपके चीफ जस्टिस उमर अता बंदार की जो मदर इन लॉ हैं और पीटीआई की जो लॉयर की वाइफ हैं उनके बीच में, ये असल में ये जो इन्होंने जो ट्वीट किया है इसके बारे में, ये हुआ क्या है कि ये ऑडियो लीक जो है वो हुई क्या है, जिसके के बारे में ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि इसकी फौरन जो है फोरेंसिक ऑडिट जो है वो कराने की ज़रूरत है प्रायोरिटी बेसिस पे। इसमें देखा जा रहा है कि ये एक कोई टॉक हो रही है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मदर इन लॉ हैं माजुबीन नून और पीटीआई के लॉयर ख्वाजा तारिक रहीम की जो वाइफ हैं उनके बीच में, रफ़िया तारिक के बीच में, और उसमें वो जो है ये सोशल मीडिया पे आई है, तो जिसमें ये 2 लेडीज़ जो हैं वो कह रही हैं कि सीजेपी जो है यानी कि चीफ जस्टिस को सपोर्ट करें, और बड़ी रिजेंटमेंट वो शो कर रही हैं इनकम्बेंट गवर्नमेंट के बीच में। और क्योंकि आपको पता ही है कि ये सारा केस जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का जो 3 मेंबर बेंच है वो उसके अंडर है, तो वो कह रहे हैं जी कि ये सिविलियंस इसको अब मतलब है नॉनसेंस, क्यों इसको डिस्कस करें, क्यों नहीं कर रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे, सारी दुनिया कर रही है इस बात को। तो बहरहाल जी वो कह रहे हैं कि उसमें देखा जा रहा है कि जी ये जो कल्प्रिट्स हैं इनको वीकन करने की ज़रूरत है और सीजेपी जो है उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और फिर वो बड़ा वेगली बात कर रही हैं लाहौर की रैली के बारे में कि उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो थे और इस तरह की बातें हैं। तो असल में तो जो मेन कल्प्रिट है वो है जो कि इल्लीगली विदाउट देयर कंसेंट, without the consent of anybody, whether it is General Bajwa और इमरान खान और सीजेपी और जरदारी साहब और मरियम नवाज और ये नवाज शरीफ, किसी की भी अगर कोई इलीगल वीडियो और ऑडियो बना रहा है, that person should be reprimanded under the law of the country. तुमने कैसे, और आपको पता है कनाडा जैसे कंट्री में ये क्राइम माना जाता है, सिर्फ कनाडा में नहीं और भी बहुत से, कंसेंट के बगैर आप पूरी दुनिया में कंसेंट के बगैर आप रिकॉर्ड नहीं। हालांकि इस तरह के केसेस में भी कि जिसमें किसी लड़की को कोई लड़का थ्रेटन कर रहा है, यानी कि जिसमें लड़की कहती है कि मेरी जान को खतरा है, भाई वो तक रिकॉर्ड नहीं कर सकती उसके कंसेंट के बगैर। Exactly. आप कर नहीं सकते किसी का टॉक जो है, क्योंकि अगर आप कहते हैं ओ जी मेरे पास सबूत है, आप जो अदालत में लेके जाएं, ये देखें जी इस लड़के ने मुझे जो है वो किया है, हाँ, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कोर्ट करेगी, उल्टा आपके ऊपर उस लड़के को तो पूछेगी, आपके ऊपर केस बिठाएगी कि आपने उससे पूछ के ये रिकॉर्ड की है, उसकी सारी हाँ विदाउट कंसेंट आपने कैसे ये रिकॉर्ड किया है।
तो ये पहले तो उस बंदे को जी आप ढूंढे ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो सबसे पहला काम ये करने की जरूरत है कि वो कौन है आदमी जो कि कॉन्स्टेंटली इन लोगों की वीडियो कॉल्स जो है वो ऐसे कर रहा है। और फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे। एक बहुत ही खतरनाक खुलासे आज किए हैं पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी है। दिस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस इफ दिस हैपेंस, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी वैसे ही बड़ी फ्रेल होती है। आज शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं एक बात कर रहे थे जो है कोई एक डिस्कशन में, और उसमें उन्होंने कहा है टीवी चैनल के साथ, उसमें उन्होंने ये कहा है जी कि हो सकता है इस मुल्क के अंदर एक पॉसिबल मिलिट्री टेक ओवर इन आने वाले दिनों में हो सकता है, अगर ये पॉलिटिकल केओस जो है ये इस मुल्क में खत्म ना हुआ। और उन्होंने कहा जी कि इसमें कोई आंखें इतनी ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री तो भरी हुई है मार्शल लॉ से, हमेशा ये मिलिट्री के बंदे आते थे और जो मार्शल लॉ लगाते थे और जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको डिरेल करते थे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं तमाम इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल लीडरशिप को कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करें, मिल के बैठें, बात करें। आज उन्होंने अर्ज किया इमरान खान साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, उनको भी कहा है कि तुम तीनों बैठ के आपस में डायलॉग करो। एक आर्बिट्रेरी रोल होना चाहिए मिलिट्री का इसके अंदर, और ये जो इम्पैस है, पॉलिटिकल इम्पैस, इसको खत्म करने की जरूरत है। वैसे तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि पॉलिटिकल मामलात में मिलिट्री का तो कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, मिलिट्री का तो कोई सोल्यूशन है नहीं ऐसे कि वो ये इम्पैस खत्म करे। लेकिन अब चूंकि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं मिलिट्री को भी कह रहा हूं कि इस मुल्क में अगर आपको डेमोक्रेसी चलानी है तो आप इनके साथ बैठें, यानी कि सीधी वाला जी इन्होंने जरा मत दे थोड़ी अकल के नाखन लें। तो वो जो है वो कहते हैं जी कि ये अनफॉर्चुनेट है कि ये हमको मिलिट्री को इन्वॉल्व करना पड़ता है, लेकिन अब उसके बगैर ये चल नहीं सकती हैं चीज़ें, तो कैसे चलेंगी। तो इसलिए ये जो वैसे तो ये बड़ा ही उन्होंने कहा जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है जिसके कि मैं हक में नहीं हूं, बट ये इम्पैस खत्म करने के लिए उनको बैठना चाहिए और ये चीज़ें जो है आगे लेके जानी चाहिए। तो दिस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि ज़ाहिर है कोई तो उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होएगी, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। और जनाब वरुण धवन साहब जो हैं उनकी आज 36 बर्थडे थी और बड़ा ही उन्होंने फ़नी काम किया। पहले तो तस्वीर अपने ट्विटर पे छापी शर्टलेस, अच्छा जी, उसके बाद फिर वो शर्टलेस वाली तस्वीर जो थी बताया कि जब मैं जिम में बैठा हूँ और मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर वो तस्वीर हटा के और अपनी बेगम के साथ बड़ी लवी डवी पिक्चर फिर डाली, नताशा दलाल जो कि डिज़ाइनर हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोगों के इनको मैसेजेस आए तो उन्होंने कहा जी वी लव यू, तो इसने आगे से कहा लव यू टू अपने फैंस को, और बड़े जी वो खुश। लेकिन लोगों को बड़ी हैरत हुई कि इसने अपनी शर्टलेस पिक्चर जो है वो क्यों हटाई, जो है बीवी के डर से हटाई है क्यों हटाई। आलिया सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आज खुल के सामने आई हैं और उन्होंने बात की है, क्योंकि जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा व्हाई आर यू वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक। उन्होंने कहा जी कि मेरे पे बड़े जुल्म हो रहे थे और मैं जो है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरी कोई बात सुन नहीं रहा था। एक इंटरव्यू दे रही थी न्यूज़ 18 को, उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल पता है कि ये बड़ी बुरी बात है कि घर की बातों को बाहर पब्लिक फोरम के अंदर जो है वो लाया जाए, लेकिन आई हैड नो अदर रिजॉर्ट बट टू ब्रिंग इट टू द पब्लिक फोरम। और उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसका भाई, उसकी माँ जो है मेरे पे बड़े जुल्म कर रहे थे और मुझे हरास कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि जो है तुम अपने बच्चों को लेके जाओ। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है बच्चों को भी डिसोन कर रहा था। आपको पता है कि इनके 2 बच्चे हैं, बेटी है शोरा 13 ईयर्स उसकी एज है और बेटा जो है यानी सिद्दीकी उसका 7 ईयर्स एज है। तो उसके ऊपर ये बात कर रही थी और वो कह रही थी कि नोबडी वाज लिसनिंग टू मी, और इसलिए मुझे यही लगा कि मुझे पब्लिक के सामने जाना चाहिए, शायद मेरी जो है फिर सुनवाई होएगी। हाँ जी, ये तो मौज भाई ये सबक सीखे हैं अगर कोई आपको सताए ऑफिस में आप पब्लिक के सामने जाए, पब्लिक के सामने जाओ, ठीक है जी। अच्छा जी, बेन एफ्लेक साहब जो हैं वो जरा कुछ नाराज नजर आ रहे हैं अपनी बेगम जेनिफर लोपेज से। उसकी वजह ये है जी कि जेनिफर लोपेज साहिबा ने अपना एक अल्कोहलिक ब्रांड जो है डिलो ला वो उन्होंने किया है, लॉन्च किया है, और वो कहती हैं जी कि ये बड़ा खूबसूरत ब्रांड है और इसके ऊपर उन्होंने 2 तस्वीरें डाली हैं अपनी और अपने हस्बैंड की, 2 लायंस हैं वो कहते हैं जी ये इसके अंदर, और इटालियन कोस्ट इंस्पायर्ड बेवरेज है। और वो कहती हैं जी कि लेकिन नाम उसके ऊपर जेनिफर लोपेज का इसलिए है क्योंकि वो मार्केट उसको ऐसे करना चाहती हैं जो इनसाइडर्स ने कहा। लेकिन इनसाइडर्स ने ये भी बताया है कि बेन एफ्लेक बड़े नाराज़ हैं इस चीज़ से, इसलिए कि बेन एफ्लेक फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स वो फाइट करते रहे हैं ये अल्कोहलिज्म और बड़ा इसको जो है रिकवर करते रहे हैं, और अभी बड़े अरसे से वैसे तो सोबर हैं लेकिन कभी कभी कोई दिन होता है जैसे जब उनके लिए सोबर रहना जो है मुश्किल हो जाता है। अब जो है वो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा, और हैरत की बात इसलिए भी लोगों को लगी क्योंकि जेनिफर लोपेज खुद भी जो है वो ड्रिंक नहीं करती हैं। तो लोगों ने कहा कि अगर वो खुद ड्रिंक नहीं कर रही हैं तो अल्कोहल बेवरेज को कैसे फिर प्रमोट कर रही हैं, और फिर उनका हस्बैंड जो है वो भी इतने डेलिकेट उसके ऊपर है पोजीशन पे, तो शी शुडंट बी। एलेक बॉल्डविन
फाइनली जो रस्ट उनकी फिल्म है उसकी उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी। आपको पता ही है कि इनको मैन स्लॉटर के लिए चार्ज किया गया था और अब जो है वो सारे इनके चार्जेस जो हैं ड्रॉप कर दिए गए हैं। मैन स्लॉटर के केसेस जो चार्जेस थे वो थे फॉर द डेथ ऑफ सिनेमाटोग्राफर हेलना हचिंसन। आपको पता ही है वो हुआ यह था कि एक बंदूक लेके वो उन्होंने उनकी तरफ लेके एम करके फायर किया था, तो उसमें असल में गोली थी जो उनको लग गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये वेस्टर्न मूवी जो थी मोंटाना में चल रही थी, इसकी फिल्मिंग को रोक दिया गया था और अब उनको थोड़ी राहत मिली है, तो अब इसको रीलोकेट किया गया है येलोस्टोन फिल्म रैंच इन मोंटाना में। इसका जो पैराडाइज वैली है फ्रॉम न्यू मैक्सिको, जहाँ पे कि ये ट्रेजेडी हुई थी अक्टूबर 21, 2021 को। तो ये अब फिल्मिंग इन्होंने फिर से शुरू की। एलेक बॉल्डविन इज 65 एंड स्टिल ही लुक्स वेरी वेरी फिट। रशियन रेस जो कार ड्राइवर हैं उन्होंने अब कनेडियन कोर्ट को कहा है कि भाई ये तो बड़ी ज़्यादती है कि आप रशियन ओलिगार्क्स जो हैं उनके खिलाफ अगर कनेडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तो उसके अंदर प्लेयर्स को भी जो है रगड़ा जाता है। ये जो निकिटा मेस्पेन हैं ये XF1 ड्राइवर हैं और ये कहते हैं जी कि मैंने एक लेटर लिखा है या रिक्वेस्ट की है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलानी जोली को, और मैंने उनको कहा कि इमीडिएटली मेरा नाम जो कनेडियन सैंक्शंस लिस्ट में जो है उसको हटाया जाए, क्योंकि इनके वालिद साहब जो हैं उनको उस लिस्ट में डाला गया है। बिजनेसमैन है दिमित्री मेस्पिन, जिसके के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत क्लोज हैं पुतिन साहब के, तो रशियन रजीम के बहुत क्लोज हैं। तो वो कहते हैं जी उनकी आप डाल सकते हैं, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं तो मुझे ना डालें। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने अभी तक इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है, ना तो मेलानी जोली ने किया है, लेकिन इन्होंने कहा है जी कि मुझे 5 डेज के अंदर रिप्लाई चाहिए है। मुझे आप बताएं फॉरेन के मेरा करियर जो है वो क्यों खराब करने के ऊपर तुले हुए हैं। ये बहुत ही अनफेयर है और ये मेरे करियर को हर्ट कर रहा है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, पाकिस्तान ने आज रावलपिंडी के अंदर खेल रहे थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और बहुत ही क्रैकिंग किस्म का मैच था। ये 5th T20 था जो कि खेला जा रहा था और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, 193 फॉर 5 इन्होंने बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड ने उसके जवाब में 194 फॉर 4 करके 6 विकेट से ये जीता। तो इस वक्त सीरीज जो है अब 2-2 के बराबर हो गई है, बराबर हो गई है। लेकिन लोग कह रहे थे कि आज पाकिस्तान जो था वाज 20 रन शॉर्ट, क्योंकि जो रावलपिंडी की पिच है उसमें जब तक आप 210 220 ना बनाएं तो आपके जीतने के, क्योंकि बहुत ही बकवास पता नहीं उसको क्यों नहीं, बहुत ही स्लो, पता नहीं इसको क्यों नहीं ठीक कर रहे। पहले तो उसको ब्लैक पिच करने की आपको पता है ना वो देने वाले थे, डीमेरिट पॉइंट्स इतने ज़्यादा देने वाले थे, फिर इन्होंने रोए धोए PCB नहीं हमने बड़ा इंप्रूवमेंट कर लिया, पता नहीं क्या खाक इंप्रूवमेंट किया। तो बहरहाल जी वो बहरहाल एनीवेज वाज अ वेरी वेरी थ्रिलिंग मैच और रिजवान ने इसमें 100 बनाए, तो यस इट वाज वेरी वेरी इट्स अमेजिंग मैच।